हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लिंक्ड एलोकेशन ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है। लास्ट मैंने 2 वीडियोस में जो बात की है वो मैंने बात किया है इंडेक्स्ड एलोकेशन के बारे में एंड कंटिग्यूअस एलोकेशन के बारे में। कंटिग्यूअस एलोकेशन में हमने देखा कि अगर हम किसी फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक्स में सेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसको जब भी स्टोर करेंगे तो कंटिन्यू स्टोर करेंगे लाइक दिस। अगर आप मेरे माउस के पॉइंटर को देखें तो कंटिन्यू स्टोर करेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर करेंगे। इंडेक्स्ड एलोकेशन में हमने देखा कि भाई इंडेक्स्ड एलोकेशन के केस में हम क्या करेंगे, फाइल को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे और जहां कहीं भी हम अपने डेटा को रखते जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में, उन सब से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जिसको हम इंडेक्स टेबल बोलते हैं, इंडेक्स टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर मुझे ये फाइल फेच करनी हो तो वैसे केस में इंडेक्स टेबल हिट हो, इंडेक्स टेबल से सारे सेक्टर्स के इंफॉर्मेशन गैदर हो, देन हमारी फाइल एक्सेस हो। अब जो थर्ड टाइप है जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं, इसमें है लिंक्ड एलोकेशन। इस लिंक्ड एलोकेशन को पहले जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है उससे इसके हेल्प से आप समझें। यहाँ पे जैसे जो है ये आपका फॉर एग्जांपल कोई मेरी फाइल है जिसका कि स्टार्ट मैंने किया है 9th पोजीशन से। ये हमारा 9th पोजीशन, ये कंटिन्यू है 0 1 2 3 3 4 5 एंड सॉरी 6 7 8 9। 9th पोजीशन से स्टार्ट किया हमने इसको रखना। अब 9th पोजीशन से स्टार्ट किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मुझे फ्री स्पेस मिला, मैंने यहीं से रखा। लेकिन हमारी जो फाइल है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटी हुई है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूटी हुई है, तो बाकी के सेगमेंट्स, बाकी के ब्लॉक्स हम कहाँ रखें? तो जहां हमें फ्री स्पेस दिखा वहां रख दिया। लाइक मैंने एक यहाँ को रख दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर लास्ट में। तो इस तरीके से अगर हम फाइल को अलग अलग हिस्सों में रखते रहे हैं तो वैसे कंडीशन में ये कैसे पता चलेगा जब हमें फाइल को फेच करना हो कि भाई सारे पार्ट्स इसके किधर किधर हैं। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसमें जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में जब डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोरेज के साथ में हमें एक लिंक यानी कि एक पॉइंटर डालना होता है। ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जिसको आप सी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं लिंक्ड लिस्ट में। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि जब भी आपका डेटा एक पार्ट में स्टोर होता है तो वो पार्ट अगले पार्ट को पॉइंट करता है, यानी कि उसमें पॉइंटर लगा होता है। अगला पार्ट अगले पार्ट को पॉइंट करता है। इस तरीके से पॉइंटर के हेल्प से हम सारे पार्ट के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक वही मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है जिसे हम लिंक्ड एलोकेशन कहते हैं। चलिए इसको हम एक फाइल का एग्जांपल लेके समझते हैं। फाइल का एग्जांपल लेकर समझें तो आ जाते हैं जरा सा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक फाइल है। अब ये मेरी फाइल जो है इस ऐसा ही एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डाला है आपको। फॉर एग्जांपल इस फाइल को महज मैंने 4 पार्ट में तोड़ दिया, यानी कि ये जिसके 4 सेगमेंट्स बनाती है। ठीक है, अब ये जो 4 सेगमेंट्स हैं तो इनके सेगमेंट नंबर फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है आपका, एंड ये 4 है। ये 4 पार्ट में स्टोर हो रहे हैं। अब इन 4 पार्ट को कहाँ स्टोर करें? तो जो मेरे व्हाइट स्पेस दिख रहे हैं मैं उधर ही इनको स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट को यहाँ लास्ट 28 में डाल दिया, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब 1 यहाँ पे आया तो दूसरा पार्ट मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ 2। ठीक है, आई एम फ्री टू स्टोर एनीवेयर 2। तीसरा पार्ट मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ 3, और चौथा पार्ट मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ 4। फाइन। तो जब मैं स्टोर करूंगा तो इसके साथ साथ मुझे, जैसे 1 से मैंने स्टार्ट किया है 28 से, तो 28 में एक मुझे पॉइंटर डालना पड़ेगा जो पॉइंटर इसे लिंक करेगा। जरा मैं कलर चेंज कर लूं तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा समझने में। फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर लगाना है। अब ये पॉइंटर मैं लगा दूंगा कि भैया ये पॉइंट करो किसको, तो ये 1 वाला पॉइंट करेगा किसको, तो 2 को।
यहाँ है डेटा, फाइन। ठीक उसी तरीके से टू में एक पॉइंटर लगाऊंगा जो इंडिकेट करेगा कि डेटा कहाँ है, तो यहाँ है, फाइन। और फिर इससे पॉइंट करूंगा मैं इसको कि अब डेटा कहाँ है, तो यहाँ है, फोर्थ पे, ठीक है। अब मैटर आता है कि इस तरीके से हम जब पॉइंट कर रहे हैं तो हर जगह एक पॉइंटर वैल्यू जा रही है, यहाँ भी एक पॉइंटर वैल्यू जा रही है, यहाँ भी एक पॉइंटर वैल्यू जा रही है, बट यहाँ तो हमारा डेटा एंड कर गया, तो यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ जो पॉइंटर वैल्यू आती है वो आती है -1। -1 एंड का इंडिकेशन है कि यहाँ पे, यहाँ के बाद अब डेटा नहीं है, यहाँ के बाद डेटा नहीं है, यहाँ पे ये एंड कर गया। इस तरीके से हम अपने स्टोरेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फुल यूटिलाइजेशन कहने का मतलब कि जहां कहीं भी स्पेस फ्री है वहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड था, उस पहले मेथड में क्या आता था कि भाई कंटिग्यूअस अलोकेट करना है। जैसे मैं पहले मेथड पे जाऊं तो मान लीजिए कि इसमें अगर मैंने 1 0 1 2 3 में स्टोर कर लिया और अगली डेटा मेरी जो है वो 4 ब्लॉक की है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कंटिन्यू स्पेस चाहिए। तो कंटिन्यूस में मैं 6 7 8 9 में स्टोर कर लेता हूं, तो ये मेरा 4 5 खाली रह गया। अब ये 4 5 खाली रह जाता था, इसलिए इस कंटिन्यूअस मेथड में जो है हमें डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करने की जरूरत होती थी, जिससे डेटा फिर वापस से ठीक ठाक अरेंज हो जाए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, जिससे कुछ फ्री स्पेस मिल जाए और हम अपना डेटा और स्टोर कर सके, ठीक है। इस चीज को खत्म करने के लिए हम एक चीज और कि इसमें फास्ट सर्चिंग होती थी, यानी कि जो लेटेंसी टाइम और सीक टाइम की हम बात करते हैं, तो लेटेंसी टाइम एंड सीक टाइम इसमें बहुत कम था। इसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ सेकंड इंडेक्स वाले में, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता था, हमें अलग से एक इंडेक्स टेबल बनाना होता था, ठीक है। इसमें हम जहां चाहे वहां डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन इसके लिए अलग से एक इंडेक्स टेबल बनाओ जो ये पॉइंट करे कि इस एक पर्टिकुलर फाइल के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो कहां कहां स्टोर हुए हैं। फिर हम आ गए आज के मेथड पे लिंक्ड एलोकेशन में। लिंक्ड एलोकेशन में हमें किसी इंडेक्स टेबल की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर सेक्टर में एक हमें पॉइंटर मेंशन करना होता है, डेटा के साथ साथ पॉइंटर मेंशन करना होता है, जो ऑटोमेटिकली पॉइंट करता है कि इस पर्टिकुलर फाइल का अगर फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पे है, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ है, सेकंड ब्लॉक कहाँ है, थर्ड ब्लॉक कहाँ है, फोर्थ ब्लॉक कहाँ है। नो डाउट इसमें थोड़ा सा ओवरहेड तो बढ़ रहा है हमारा, कि हमें एक लिंक वैल्यू डालनी पड़ रही है, यानी एक पॉइंटर डालना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारी स्टोरेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है। और इस केस में हमें डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, हम अपने स्टोरेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जहां कहीं भी खाली है डेटा स्टोर हो जाए। और एक मजे की बात ये भी है कि मान लीजिए आपने फाइल स्टोर कर लिया और कल के डेट में थोड़ा कल के डेट में आपको इस फाइल में थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, फाइल की साइज बढ़ानी पड़ी। फॉर एग्जांपल मैं इसे बढ़ा दे रहा हूं, मेरे 2 पार्ट और बढ़ गए। तो 2 पार्ट बढ़ गए यानी कि अब 5th पार्ट भी आ गया एंड ये 6th पार्ट भी आ गया। तो 5th 6th को कहां स्टोर करेंगे, तो इसका भी टेंशन नहीं है, जहां खाली दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे पॉइंटर मैंने यहाँ पे -1 लगाया था, फॉर एग्जांपल मैंने 5th को यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है, एंड 6th को यहां मैंने स्टोर कर दिया। तो वैसे केस में अब ये जो -1 वाली वैल्यू है, वो -1 वाली वैल्यू यहां शिफ्ट कर जाएगी। यहां पे हम -1 का पॉइंटर में वैल्यू डालेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये एंड हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये लिंक करेगी कि अब डेटा भैया तुम्हारा यहाँ चला गया है, इस जगह थोड़ा सा, और ये इंडिकेट करेगा कि डेटा अब अगला यहाँ पे चला गया है, ठीक है। और इसका पॉइंटर इंडिकेट करेगा -1। तो ये था आपका लिंक्ड एलोकेशन। इस तरीके से हमने 3 मेथड को समझ लिया, कंटिग्यूअस एंड कह सकते हैं कि नॉन कंटिग्यूअस या डिसकंटिग्यूअस एलोकेशन, जिसमें कि इंडेक्स और लिंक्ड को हमने समझा। अब चलो, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट फाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो थैंक यू वेरी मच। एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।